नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे मैथ्स और साइंस के फील्ड में बहुत वैल्यूबल है। उनकी खोजों ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आर्यभट्ट की, जिनका नाम सुनते ही गर्व महसूस होता है। आर्यभट्ट का जन्म 476 एडी में हुआ था। उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, माना जाता है। वे एंशंट इंडिया के एक अमेजिंग मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उनकी विद्वता और ज्ञान ने उन्हें उस समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। उन्होंने एक बुक लिखी थी, आर्यभट्टीय, जो आज भी गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उसमें उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज बताए हैं। उनकी थ्योरीज ने उस समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो का इंपॉर्टेंस समझा था और उसे काउंटिंग में यूज किया था? यह एक ऐसी खोज थी जिसने गणित की दुनिया में क्रांति ला दी। जी हां, आज हम मैथ्स में जो जीरो यूज करते हैं वो आर्यभट्ट की वजह से ही है। उनके बिना शायद हम आज के एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाते। आर्यभट्ट ने पीआई का वैल्यू भी बहुत एक्यूरेटली निकाला था। उन्होंने बताया था कि पीआई का वैल्यू लगभग 3.1416 होता है, जो आज के वैल्यू के बहुत क्लोज है। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय के साधनों के बावजूद उन्होंने इतनी सटीकता से गणना की थी। इसके अलावा आर्यभट्ट ने टाइम की कैलकुलेशन और डे नाइट का कंसेप्ट भी समझाया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। यह कंसेप्ट उस समय के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इससे पहले लोग सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये थ्योरी बाद में साइंटिफिकली भी प्रूव हुई। उनकी सोच और उनके सिद्धांतों ने विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी। आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मैथ्स तक ही लिमिटेड नहीं था। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। उन्होंने प्लैनेट्स की मूवमेंट और इक्लिप्स के बारे में बताया। उनकी खोजों ने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। उन्होंने प्लैनेट्स की मूवमेंट और इक्लिप्स के बारे में बताया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को सही तरीके से एक्सप्लेन किया था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को सही तरीके से एक्सप्लेन किया था। उनकी इस खोज ने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। उनकी बुक आर्यभट्टीय में 4 चैप्टर्स हैं: दशगीतिका, गणितपाद, कालक्रिया और गोलपाद। इन चारों चैप्टर्स में उन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझाया है। इन चारों चैप्टर्स में उन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझाया है। उनकी इस पुस्तक ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम किया। दोस्तों, आर्यभट्ट की थिंकिंग और उनके थ्योरीज उस समय के हिसाब से बहुत ही यूनिक और एडवांस्ड थे। उनकी सोच ने उस समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी डिस्कवरीज ने न केवल इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को मैथ्स और साइंस के फील्ड में आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनकी खोजों ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति लाई। तो यह था आर्यभट्ट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन।